बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस वक्त इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, मुल्तान में जलसे से खिताब कर रहे हैं और मुल्तान सारा ही उमड़ के बाहर आ गया है। यानी आज शाह महमूद कुरैशी साहब का जलसा भी कामयाब हो गया है। हालांकि अब इलेक्शन नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। अब तक क्या हुआ, आइंदा क्या होगा, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, इमरान खान साहब ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, ये सारी चीज़ें जो मेरे तक इत्तलात पहुंची हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। हम गए हुए थे डेरा इस्माइल खान और वहाँ पे काम कर रहे थे और मैं इसको खुद जाके प्रोसीडिंग्स को नहीं सुन सका, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, मुख्तलिफ लोगों से बात की है और वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये आज तारीख थी, इमरान खान साहब का दूसरा जवाब जमा करवा दिया गया था। पहले जवाब से अदालत मुतमईन नहीं हुई थी। गालिबन अदालत ये सोच रही थी कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत तौर पर, लेकिन इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। इमरान खान साहब ने कहा जो उन्होंने कहा उसके ऊपर उनको अफसोस है। उनकी नीयत ये नहीं थी कि वो तौहीन करें और वो कभी ये सोच भी नहीं सकते। उनको इस बात पे पछतावा है और जज साहिबा के मामले के ऊपर उनको बहुत अफसोस है इस मामले पर, अगर उनकी दिलादारी हुई है। ये है जी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो दोबारा आया है। मैंने लुबे लुबाब आपको बता दिया है। अब हुआ ये कि अदालत के अंदर आज अतर मनल्ला साहब की सरबराही में, जनाब जस्टिस अतर मनल्ला साहब, उनकी सरबराही में लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। इमरान खान साहब के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत में गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी जवाब जमा करवाया गया था। जवाब गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर तश्कील दिया गया है। हमने जवाब के साथ 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी लगा दी हैं। हम चाहते हैं अब तौहीन अदालत केस को बंद कर दिया जाए। अपने दलाइल के दौरान वकील हामिद खान ने दानियाल अजीज़ केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत केसेस का जायज़ा लेने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता समाअत के हुक्मनामे में अदालत ने दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के मुकदमात का हवाला दिया। इमरान खान का केस दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के मुकदमात से मुख्तलिफ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल, सिविल और क्रिमिनल 3 तरह की तौहीन अदालत होती है। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के मुकदमे में क्रिमिनल तौहीन अदालत नहीं थी। उन्होंने अदालत के किरदार पर बात की थी। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान की क्रिमिनल तौहीन है जो उन्होंने की है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर बात की गई। आपका जवाब पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम बाइंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों को हाईलाइट करना मकसद था। अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए जज साहब ने कि आपका जवाब हतमी था और हमने तफसीली पढ़ा। आपको हदायत की थी कि सोच समझ कर अपना जवाब दाखिल करें। हम इजहार राय की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी इस अदालत की अव्वलीन तरजीह है। हमने वकला तहरीक से कुछ भी नहीं सीखा। क्या आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है? आपने इस जवाब में अपने अमल का जवाब पेश करने की, वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर ये कहें कि गलती हो गई, माफ़ी दे दी जाए, इमरान खान साहब अपनी जो उन्होंने किया है उसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि हमने जवाब नहीं, वजाहत पेश करने की कोशिश की है। जवाब नहीं दे रहे, लोगों के लिए इसको वजह नहीं बना रहे, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन हालात में किस तरीके से ये हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म कानून को नज़रअंदाज कर सकता है? जुर्म बहुत संजीदा नौइयत का है। हमने पिछली बार समझाया था लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये जवाब पेश कर सकता है कि उसे कानून का इल्म नहीं था? जवाब में शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबय्यना नहीं लिखा गया। जो जवाब जमा करवाया गया उसमें शहबाज गिल को तशद्दुद को मुबय्यना नहीं लिखा गया। और बाबर सत्तार साहब ने भी बात की, जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब और दीगर जज साहिबान भी मौजूद थे। तो इसके नतीजे में एक फ़ैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि जो अदालत के मावनीन मौजूद थे अदालत में, उनमें से अक्सरियत ने, जिनमें मखदूम अली खान साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मुखालफत की।
और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान के ऊपर ना की जाए। अदालती मावनीन की अक्सरियत इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला आगे बढ़ाने के खिलाफ हो गई। हालांकि इनका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लिंक भी नहीं है। एक अदालती मावन अख्तर हुसैन शाह साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें अदालत से। इस बीच में 6 मरतबा अदालत की प्रोसीडिंग के दौरान अदालत ने यह ऑफ़र किया या उनके रिमार्क्स के अंदर ये चीज़ सामने आई और ये इमरान खान साहब को मौका दिया गया 6 मरतबा कि वो अगर चाहें तो गैर मशरूत माफ़ी अदालत से मांग सकते हैं, जो इमरान खान साहब ने नहीं मांगी। उसके पीछे एक रीज़न भी है। गालिबन इमरान खान साहब के दिमाग में ये चल रहा है और मेरी कुछ लॉयर से बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो आप एतराफ़ जुर्म करते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे से ये जुर्म सरजद हो गया है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और अगर आप एक्सप्लेन करते हैं कि जुर्म करने की मेरी नीयत नहीं थी, ये जो मैंने बात की है उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, उसके मामला देखे जाएं, तो आप कानूनी तरीके से सिचुएशन से अवॉइड करने के या अपने हक में फैसला लेने की पोजीशन में आने की आप कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, यानी पीएमएलएन के करीब जो दानिश्वर हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इमरान खान साहब को खौफ इस बात का था कि जब आप अदालत से माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर आप अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर देते हैं, कोर्ट के सामने। आप फिर उनके रहमो करम पे होते हैं, फिर जज साहिबान 3-2 से फैसला कर दें, 1-4 से कर दें या कोई और फैसला कर दें, तो वो जो जज साहिबान हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर आपकी माफ़ी कबूल करके आपको माफ़ी दे देते हैं या फिर वो आपको सज़ा दे देते हैं। कानून में ये तो मौजूद है कि तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग में आप किसी भी वक्त अदालत से माफ़ी मांग सकते हैं, ये कानून में मौजूद है। और ये अदालत ने अपने रिमार्क्स के अंदर ये कहा भी कि जब ये प्रोसीडिंग चल रही होगी, आपके ऊपर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म लगेगी, जो कि 2 हफ्ते के बाद अब लगाई जाएगी 22 सितंबर 2022 को। तो जब आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी, आप उस वक्त भी और उसके बाद भी जो प्रोसीडिंग चल रही होगी, किसी भी मौके पर आप अदालत से माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को शायद ये समझाया गया है और बहुत सारे वकला ने यह बात की है कि अगर इमरान खान साहब इस मौका पर, जब बहुत सारे हलके उनसे खुश नहीं हैं, जब हालात उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर बनाए जा रहे हैं, जब बहुत सारी चीज़ें उनकी फेवर में नहीं चल रही हैं, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को माफ़ी फौरी तौर पे मांग लेने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अदलिया उनको माफ़ कर दे, हो सकता है कि जज साहिबान उनको सज़ा दे दें और फिर वो कम से कम 5 साल के लिए नाअहल हो जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हो चुका है, वज़ीर आज़म थे उस वक्त वो, और सियासतदानों के साथ हो चुका है। ज़्यादातर माफ़ी मिल जाती है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी नहीं मिलती। तो ये मुमकिन था कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगते और उनको माफ़ी ना मिलती। लिहाजा 6 मरतबा ये सिचुएशन और ऑफ़र आने के बावजूद इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने ये वाला ऑप्शन अडॉप्ट नहीं किया। अफसोस का इजहार करते रहे, पछतावे का इजहार करते रहे, आइंदा मोहतात रहने की यकीन दहानी कराते रहे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। शायद उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि अब अगर माफ़ी मांगी, या उनकी ये असेसमेंट थी कि अगर माफ़ी मांगी तो फिर बचत नहीं है, फिर नाअहल होकर इमरान खान साहब यहाँ से जाएंगे। और ये तो आज सारे चाह रहे थे कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 9 हल्कों में, ख़ास तौर पे 25 सितंबर को, और बाकी जो हल्कों में 11 सितंबर को भी हो रहे थे, 2 अक्टूबर को भी हो रहे थे, ये सारे 13 के 13 इंतखाबात जो हैं वो फारिग हो जाएं। और ख़ास तौर पे जो 25 सितंबर वाले 9 हल्के हैं, जहां इमरान खान अकेले लड़ रहे हैं, जहां उनको हराना मुमकिन नहीं रहा, वो भी फारिग हो जाए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें इमरान खान साहब ने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन अदालती मावनीन ने कहा कि केस को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अदालत ने अपनी विज़डम के मुताबिक उनको लगा कि फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए। 2 हफ्ते के बाद का टाइम दिया है, जो इंतखाबात आने वाले थे उनसे सिर्फ 3 दिन पहले का। तो उस वक्त हम सबके दिमाग में ये था कि इमरान खान साहब जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे, फ़र्द जुर्म आयद भी हो गई तो, और उसके बाद उनकी एक मकबूलियत का बहुत बड़ा धमाका होगा पाकिस्तान में 3 दिन के बाद। और फिर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन है, वो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं कानूनी। लेकिन हुआ क्या,
इमरान खान साहब ने फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई और उसके 1 घंटे के बाद एक और खबर आ गई। वो जो 1 घंटे के बाद खबर है, अच्छा इस बीच में एक और चीज होती है, इमरान खान साहब ने 3 मरतबा कोशिश की कि वो रोस्टम पे आके बात कर सकें, अदालत के सामने उन्होंने बोलना चाहा और इसके लिए उन्होंने अपने वकील के थ्रू 3 मरतबा कोशिश की इमरान खान साहब ने, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई अदालत की जानिब से, जिसपे लोग बहुत ज्यादा तनकीद भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो बतौर एक मुलजिम वहां पे मौजूद हैं, तो उन्हें बोलने की इजाजत जरूर दी जानी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू जो की उसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, मेरी गुफ्तगू का तनाज़र कुछ और था, मुझे बोलने नहीं दिया गया, कुछ भी हो जाए मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, दीगर बातें भी उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाह रहा था, 26 साल मैंने इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है, मैं अदलिया को और इदारों को मजबूत देखना चाहता हूं और जो बात हुई है वो इस तरह से नहीं हुई, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। बहरहाल इमरान खान साहब को बोलने की इजाज़त नहीं मिली, माफ़ी इमरान खान साहब ने मांगी नहीं। अक्सरियत जो थी अदालती मावनीन की, उन्होंने ये कह दिया कि केस ना बनाया जाए, लेकिन अदालत ने यह फैसला किया कि अब अदालत के ऊपर तनकीद भी हो रही है। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने की, उन्होंने लिखा 130 से डायरेक्ट 190 पर, और उसके बाद नदीम जैदी साहब है, उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का इमरान खान के खिलाफ जो 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेना और तौहीन अदालत में फर्द जुर्म आयद करना बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट और उसके 26 अगस्त 2021 के फैसले की तौहीन है। 184(3) के तहत ये अज खुद नोटिस लेने वाला मामला है। अज खुद नोटिस लेना सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ये नदीम जैदी साहब कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस कौन से हैं? देखिए, फर्द जुर्म आयद करने का एक फैसला हुआ है, वो आयद होनी है 22 सितंबर को। इमरान खान साहब ये जो फैसला है इसको चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं इसी अदालत में, या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं अदालत उस्मा में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का जो फैसला किया गया है मैं इसको चैलेंज करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फैसला दे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले इसके ऊपर फैसला देगी कि फर्द जुर्म लगानी है या नहीं लगानी, और वहां से भी फैसला एकदम तो नहीं आएगा, उसमें भी महीने गुजर जाएंगे। आपको याद है शहबाज शरीफ और अहमद शहबाज में पिछले साल से फर्द जुर्म आयद हो रही है, 8 महीने तो इस साल के गुजर गए हैं, पिछले साल के पता नहीं कितने महीने थे, तो अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। राणा शमीम जज जो थे, जज राणा शमीम, उनकी फर्द जुर्म जो आयद हुई है 1 साल उस मामले को भी गुजर गया है, अब तक उनका मामला भी किसी साइड पे नहीं हुआ या किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। तो ये मामला लंबा चलने वाला है, इसमें से जल्दी जल्दी कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी अदालती मिसालें मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब का केस जो है वो 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले, जहाज की रफ्तार से, और शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो खोते की रफ्तार से या कछुए की रफ्तार से चले, तो ये नहीं हो सकता। रफ्तार सबकी एक जैसी होगी, और इमरान खान साहब भी अपने केस को कानूनी तरीके से लंबा भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बड़ी उजलत में बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे, मेरे ख्याल में सब गैर जरूरी हैं, और अभी बहुत टाइम पड़ा है और बहुत सारी चीजें अभी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फर्द जुर्म के मामले पे, फिर बाद में अगर कुछ और होता है तो फिर एक और भी अपील हो सकती है, यानी ये लंबा टाइम है, बहुत टाइम इसमें मिल जाता है। इमरान खान साहब ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी ये भी मैंने आपको बता दिया, उनको बोलने की इजाज़त भी नहीं दी गई, उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू थी वो भी आपको बता दिया। अब आ जाएं, इलेक्शन कमीशन ने फौरन कार्रवाई डाल दी। ये सब उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे ताकतवर लोग कि आज इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, या हो सकता है कोई और उनको उम्मीद हो कि ये अदालत से आज फारिग हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे थे उनको मुलतवी कर दिया है। मुलतवी क्यों कर दिया है, ज़रा उसकी ये रीज़न जो है मेरे पास मौजूद है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, उसकी जो प्रेस रिलीज है। इलेक्शन कमीशन फरमा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्कद हुआ।
इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। अफसरान में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कि सूबा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की दर्ज झेल हल्का जात में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल दिया हुआ है, जिसके मुताबिक पोलिंग 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर 2022 को होगी। अब ये कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के हल्के आ गए। ज़्यादातर के अंदर इमरान खान साहब 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं खुद। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हालिया तबाहकुन बारिशों और सैलाब से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ज़राए आमदरफ्त मखदूश हो चुके हैं, इमारात तबाह हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरम बरम है और कौमी एमरजेंसी की सूरत पैदा हो गई है। अब ये इस किस्म की सूरत की वजह से कुछ लॉ इन्फोर्समेंट मुहैया नहीं है और इन सारी चीज़ों को जवाब बनाते हुए इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन ये ज़रा देखें अब इलेक्शन हो कहाँ रहा है। 11 सितंबर को एक इलेक्शन मुल्तान में, कोई सैलाब नहीं है, कोई एक चीज़ भी नहीं टूटी वहाँ पे। शेखुपुरा ये इलेक्शन 11 सितंबर को कोई टूट फूट नहीं हुई, कोई सैलाब नहीं आया, पानी भी नहीं खड़ा, किसी प्लाट में भी पानी नहीं खड़ा। फिर आ जाए बावल नगर, कुछ नहीं हुआ, कोई सैलाब नहीं, कुछ भी नहीं। मर्दान कोई सैलाब नहीं, कुछ भी नहीं। चार सद्दा कोई सैलाब नहीं, कुछ भी नहीं। पेशावर सैलाब नहीं हुआ, अभी जलसा हुआ है, कुछ भी नहीं। सूबाई हुकूमतें पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की राजी आओ जी इलेक्शन कराओ। कुरम वहां पे कोई सैलाब नहीं। फैसलाबाद कोई सैलाब नहीं। ननकाना साहब कोई सैलाब नहीं। मलीर कराची में कोई सैलाब नहीं। कुरंगी डाउन कोई सैलाब नहीं, कराची में। साउथ कराची कोई सैलाब नहीं। और उसके बाद खानेवाल कोई सैलाब नहीं आया हुआ। इमरान खान के 9 हल्कों में इलेक्शन से खौफजदा होकर ये इतना डर गए हैं कि अब ट्रेंड कर रहा है कि नस गए जे। समझ नहीं आ रही उसको हराना कैसे, जब हरा नहीं पाए तो ये बहाना किया है तो बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। आना तो साहब इलेक्शन में ही पड़ेगा और मुकाबला मैदान में करना पड़ेगा। ना अहल भी कर देंगे तो 2/3 अक्सरियत लेकर वो वापस आएगा, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन को ये कौम तस्लीम नहीं करने वाली। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारी बातें करनी है अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।